इमेजिन करो हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अकेले है। उसके पास बेचारे के पास कोई टीम नहीं है, कोई हेल्प नहीं है टू डू ऑल हिज वर्क, टू परफॉर्म ऑल हिज जॉब। वो अकेले ही सर्वाइव कर रहा है, वो अकेले ही खा रहा है, वो अकेले ही ग्रो कर रहा है, रिप्रोडक्शन वो अकेले कर रहा है, लोकोमोशन वो अकेले कर रहा है, एवरीथिंग ही इज़ डूइंग ऑल अलोन। ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे पास एक कंप्लीट सिस्टम वाला ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास पूरी टीम वर्क है उसके आगे पीछे घूमने के लिए, उसके सारे काम करने के लिए। हाय, आई एम प्रियंका और आज हम बायोलॉजी को बहुत ही इजी तरीके से पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, आज हम एक लाइफ कंपैरिजन भी करेंगे। कंपैरिजन बिटवीन सिंगल लाइफ वर्सेस टीम लाइफ। इट मीन्स वी आर स्टडिंग अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेट्स स्टार्ट। मिलते हैं हमारे फर्स्ट कैरेक्टर से जो कि है एमीबा। स्क्रीन पे आपके एमीबा आ गया है। एमीबा क्या है पता है हमको? वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हमने पढ़ लिया, हमको पता लग गया कि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों कहा गया है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? उसके पहले हम ये जानेंगे कि ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के क्यों कहा गया है, किस बेसिस पे कहा गया है, व्हाट इज़ द बेसिस बिहाइंड दैट, व्हाट इज़ द बेस बिहाइंड दैट। तो बेस ऐसा है कि यूनिसेलुलर एक तो पहले सबसे पहले उसको नंबर ऑफ सेल्स के हिसाब से, नंबर ऑफ सेल्स के हिसाब से डिफ्रेंशिएट किया गया है, और दूसरा उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब वो सेल क्या काम परफॉर्म कर रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर, कौन सा काम सेल्स पर्टिकुलरली कर रहे हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स जो यूनि मीन्स वन, सेल्युलर मीन्स सेल, मल्टी मीन्स मेनी, मेनी मीन्स मेनी मोर, बहुत सारे। ठीक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स जो कि एक सेल से बने हुए हैं। एक पर्टिकुलर सेल ही सारे काम कर रहा है, ऑल द फंक्शन, सभी काम वो एक पर्टिकुलर सेल ही कर रहा है। तो पहले तो उसका नंबर आ गया, 1 है, इसलिए उसको यूनिसेलुलर बोला जा रहा है। सेम वे वो एक ही सेल सारे वर्क कर रहा है, सारे लेबर, सारा परफॉर्मेंस वो अकेले कर रहा है। लाइक डाइजेशन हो गया हमारा, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, दैट इज़ कॉल्ड मूवमेंट ऑल्सो, मूवमेंट, इधर उधर जाना आना, है ना, रिप्रोडक्शन, सारा कुछ ये एक पर्टिकुलर सेल कर रहा है। दैट्स वाई दिट इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? हम हर चीज़ के साथ एग्जाम्पल्स लिखेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया, अगर आप बायोलॉजी कर रहे हो, बायोलॉजी लिख रहे हो, एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू में लिख रहे हो तो भी, कॉपी में लिख रहे हो तो भी, आपने हर बार अगर कोई भी क्वेश्चन के साथ, कुछ भी चीज़ के साथ अगर एग्जाम्पल्स हैं तो यू हैव टू राइट एन एग्जाम्पल। अगर डायग्राम है तो मस्ट एक छोटा सा डायग्राम बना दो। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को एफर्ट्स दिखते हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी मैं आपको बता रही हूँ। साथ साथ हम चीज़ों को, कंसेप्ट्स भी क्लियर करेंगे, साथ साथ हम ऐसे क्वेश्चंस भी लेंगे, ऐसे ट्रिक्स भी लेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो। अब हम मूव करते हैं मल्टी सेल्यूलर। मल्टी मीन्स मेनी, मैंने बताया। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स जो कि मिलियंस ऑफ सेल्स से बने हैं। बहुत सारे सेल्स, एक सेल नहीं, बहुत सारे सेल्स, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बने हैं, और वो सारे सेल्स वर्क टुगेदर, साथ में काम करते हैं। इसी को कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ह्यूमन बीइंग्स, हमारे पास पूरा टीम वर्क है काम करने को। रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारे पास, रेस्पिरेटरी सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, है ना। इस चीज़ को हम आगे कवर करेंगे कि कैसे चीज़ें बन रही हैं। ह्यूमंस हो गए, ऑल एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गए, ये सभी के पास, दीज आर ऑल मल्टी सेल्यूलर, सभी के पास अलग अलग सेल्स है टू परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट टास्क। ठीक है, इनके पास अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं, सिस्टम, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग काम हो रहा है। तो ये बहुत ही, ऐसे समझ लो, हाई फाई लोग, और ये बेचारे गरीब लोग जो एक ही काम कर रहे हैं। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स देख लिए हमने। अब हम डायग्राम आपको स्क्रीन पर डाल दूंगी मैं
सो दैट एक छोटा सा डायग्राम आपको पता चल जाए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में आप छोटा सा एक प्लांट का डायग्राम बना देना, दैट इज़ ईजी, वो बन जाते हैं बहुत जल्दी, है ना, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में देख लेना है इसको। अब हम आगे मूव करते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स कैसे काम कर रहा होता है। लेट्स इरेज इट, इसको इरेज करना बहुत ज़रूरी है वरना कुछ समझ नहीं आएगा। A group of similar cells performing similar functions, ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि सिमिलर फंक्शंस कर रहे हैं, उनको कहते हैं टिश्यूज़। वो सभी ग्रुप ऑफ सेल्स, जब बहुत छोटे छोटे सेल्स बहुत सारे इकट्ठा होकर सिमिलर फंक्शन कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, टिश्यू। ये जो पूरा सिस्टम है ये भी मैं आपको स्क्रीन में डाल दूँगी सो दैट आप स्क्रीनशॉट ले सकें फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सारे डिफरेंट टिश्यूज़ ऑर्गेनाइज होते हैं टू फॉर्म अ ऑर्गन। टिश्यूज़ बहुत सारे जब ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे टू वर्क टुगेदर, तो वो ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है। हम एग्जांपल के तौर पे लेंगे, मैं हर चीज़ के साथ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए एग्जांपल्स ज़रूर दूंगी क्योंकि बच्चों को एग्जांपल्स जल्दी समझ आते हैं। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, नेज़ल पोर्स, सांस अंदर लेते हैं, नेज़ल कैविटी है, फिर ट्रैकिया है, लंग्स तक पहुंचती है ना, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो लंग्स तक पहुंचती है। तो ये पूरा जो सिस्टम है इसमें अलग अलग ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, तो सारे ऑर्गन्स मिलके एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। दिस इज़ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेशन का भी सेम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी सेम चीज़ें एनरोल होती हैं, जैसे कि माउथ, हम खाना लेते हैं, माउथ एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए, स्टमक से होते हुए, इंटेस्टाइन से होते हुए ये पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। ठीक, तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे देखते हैं, सेल्स को ऑर्गेनाइज किया गया है टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, लेकिन फिर भी सेल को ही फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट कहा गया है। ये सभी चीज़ें हैं बट इनको फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट नहीं कहा गया है। फंक्शनल एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट किसको कहा गया है, दैट इज सेल। वाई, क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई है जो सारे काम कर रही है। यही है, ये छोटी इकाई अगर ना हो तो ना टिश्यू बने, ना ऑर्गन बने, ना ऑर्गन सिस्टम बने। तो सेल है तभी सारी चीज़ें बन पा रही हैं। ग्रुप ऑफ सेल मिलेंगे तो टिश्यू बनेगा, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलेंगे तो ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन्स बहुत सारे मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा। इट मीन्स कि सबसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट कौन सा है, यही है। फंक्शनल क्यों कहा गया है, क्योंकि सारे फंक्शन यही परफॉर्म कर रहा है सेल। स्ट्रक्चरल क्यों कहा गया है, क्योंकि यही सेल स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराता है। ठीक, आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि सेल को सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था, किसने ऑब्जर्व किया था, कहाँ किया था, कैसे किया था, किस चीज़ पे उन्होंने सबसे पहले उसको देखा, और सेल को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। हम भी तो स्टडी करना चाहेंगे ना, तो हम कैसे स्टडी कर सकते हैं उसको। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले ताकि आपसे नेक्स्ट क्लास मिस ना हो। और ये याद रखना कि हम यहाँ कंसेप्ट्स को रटेंगे नहीं, हम सिर्फ कंसेप्ट्स को समझेंगे ताकि एग्ज़ाम्स के लिए हम प्रिपेयर हो सकें।